हेलो फ्रेंड्स, आई एम अल्कोहलिक, माय नेम इज़ प्रिंस। शराब की रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत छोटी एज से ड्रिंक स्टार्ट करी थी। शराब को मैंने अपने शुरुआत से बहुत करीब से देखा है और अपने चाइल्डहुड से कैरी करता था अल्कोहल को, क्योंकि मैं देखता था मैं जिस जगह से हूँ, जिस कल्चर से हूँ, कि अल्कोहल बहुत यूज़ होती थी मेरी फैमिली में भी, मेरे बाहर भी, फ्रेंड सर्कल में भी, काफ़ी जगह अल्कोहल बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होती थी। और मैं देखता था कि यार अल्कोहल के बाद मतलब लोग काफ़ी इंजॉय लेते हैं। और स्टार्टिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि वो कुछ टाइम का इंजॉय था। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि मैंने ये देखा कि शुरुआत करी थी, मेरे ब्रदर वगैरह लेते थे बियर वोडका वगैरह, और उन्होंने मेरे को टेस्ट कराई, और उन्होंने टेस्ट कराई थी मेरे को। और मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ को मैं अपने बचपन से कैरी कर रहा हूँ। और मेरे अंदर एक खालीपन था, शुरू से डर थे मेरे अंदर। और वो डर फैमिली में बड़ा पेनफुल टाइम रहा। मेरे को ड्रिंकिंग से ज़्यादा ना थिंकिंग की प्रॉब्लम थी। मेरा जो सोच और जो मेरा नज़रिया था ना, वो बिल्कुल अपोजिट था। सामने मेरे फादर मदर कुछ कह रहे हैं और मैं हमेशा 20 साल मैंने उनके ना अपोजिट एक्शन करा है। वो मुझे कहते थे कि भाई प्रिंस इधर नहीं जाना, तो मैंने वो चीज़ कभी नहीं मानी लाइफ में। मैं हमेशा उनके अपोजिट गया, मैं हमेशा दूसरी साइड पर ही गया। और मेरे अंदर थिंकिंग प्रॉब्लम थी, चिड़चिड़ाहट थी, और बड़ा एंग्री रहता था मैं। और अल्कोहल जब मैंने खुद से यूज़ करा ना, तो मुझे लगा कि एक मेरे को ये रास्ता मिल गया है जिसको मैं यूज़ करके अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी सकता हूँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मेरा दिमाग कहता था मुझे कि मैं अल्कोहल को यूज़ करके बहुत अच्छी लाइफ अपनी बेटर कर सकता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से जी सकता हूँ। ऐसा हुआ नहीं। और चलता रहा। मैंने बहुत छोटी एज 10-11 साल की उम्र में वोडका यूज़ करनी चालू कर दी थी। वोडका के बाद फिर विस्की आ गई। और 14-15 ईयर्स की एज में मेरी एक अपना ब्रांड बन गया था कि भाई मेरे को ये शराब चाहिए ही चाहिए। और मुझे याद है कि रॉयल स्टैग मेरा एक फेवरेट ब्रांड था। मैं उसके लिए, जैसे मैं शराब के लिए कहीं भी जाने को तैयार था, मैं उस ब्रांड के लिए भी कहीं पर भी जाने के लिए तैयार था। और मुझे यूजिंग टाइम में आज तक कभी भी नहीं, मेरी मैक्सिमम 8-9 साल की यूजिंग रही, लेकिन मुझे आज तक कभी भी नहीं पता था कि ये एक डिजीज़ है, ये एक बीमारी है। और लास्ट बिल्कुल मैं अपनी लाइफ को एकदम नर्क बना चुका था। ना मेरे पास कोई करियर था, ना मेरे पास रिलेशन थे, और फाइनेंशियल भी एंड स्टेज पे बिल्कुल ख़त्म ही था, और बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। लेकिन मुझे ये अंदर से फील होता था शराब पीने के बाद, हीरो वाली फीलिंग आती थी मेरे को शराब पीने के बाद। और बिना शराब के मैं कुछ कर नहीं सकता था, ये मुझे लगता था। और शराब पीने के बाद मेरे अंदर ना एक वो हिम्मत आ जाती थी, जो काम कोई नहीं कर सकता था ना, वो काम मैं करता था। और ग्रेस ऑफ गॉड करे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई, वो मेरे लिए ठीक थी लेकिन सामने वाले के लिए गलत थी, सामने वाले के लिए ठीक थी, मेरे लिए गलत थी। मैं इसी साइकिल में बैठा रहा, और यही साइकिल मेरी चलती रही। मैंने अपना करियर बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। और एक टाइम था कि मेरे घर वाले मुझको पुश करते थे, बोलते थे, एक अच्छा रिलेशन था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मेरा उनके साथ कोई कनेक्शन था ही नहीं। और इस अल्कोहल ने मेरा अपने आप से भी कनेक्शन एक कट कर दिया था। मेरा अपने आप के साथ भी एक रिश्ता नहीं था। मैं अपनी भी केयर नहीं कर पाता था, मैं सामने वाले की केयर तो जब करता। और डिनायल था मेरे अंदर ना, एक डिनायल मोड था। मुझे पूरे 10 साल, जिस दिन मैंने पहली बार ड्रिंक करी थी और मेरे घर के अंदर पता चला था मेरे को, उसी दिन मेरी फैमिली ने, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने इन्फॉर्म कर दिया था कि बेटा ये चीज़ ठीक नहीं है।
लेकिन मेरे अंदर वो डिनायल मोड था जिसने कभी उस बात को जानने की, सोचने की मेरे को कभी वो क्षमता दी ही नहीं। मेरे अंदर वो डिनायल मोड इतना मतलब पावरफुल था ना, उसने कभी मेरे को यूज़, मेरा जो दिमाग था, जो मेरा माइंड था ना, उसको यूज़ नहीं करने दिया। और मैं बहुत अच्छे स्कूल से पास आउट हूँ। और आज के दिन मतलब मेरे को अपने आप पर यार हंसी आती है यार, कि मैं क्या था और मैं क्या कर रहा था। और मैं आज देखता हूँ कि मेरे साथ में जो थे मेरे क्लास फेलो, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है। और इस अल्कोहल प्रॉब्लम के कारण मैं कहाँ आ गया। और एंड में भी मेरी फैमिली ने बस ये था कि मुझे लगता था कि मेरे घर वाले मतलब मेरे को प्यार नहीं करते हैं। और जॉइंट फैमिली थी मेरी, और हम 6 बहन भाई थे। मुझे लगता था कि 5 को तो प्यार करते हैं, मेरे को नहीं करते। तो वो इन सब चीज़ों का रिजल्ट, इन सब चीज़ों का आंसर मुझे आज मिलता है रिकवरी में। आज मुझे नज़र आता है कि उन पाँचों से ज़्यादा हर चीज़ की फैसिलिटी उस घर के अंदर मुझे मिली थी। लेकिन मेरी सोच ये कहती थी, मेरा दिमाग ये कहता था नहीं, सबको बढ़िया फैसिलिटी मिलती है लेकिन मुझे फैसिलिटी बढ़िया नहीं मिलती। और इन सब चीज़ों को मैं देखता था शुरू से, और मेरी शराब बढ़ती चली गई। लास्ट का वो मेरा 2-3 साल का पीरियड, रॉक बॉटम जिसको बताते हैं, वो टाइम मेरा मतलब इतना पेनफुल टाइम रहा कि मतलब मेरा शराब के साथ एक ऐसा रिश्ता था कि मतलब मैं और मेरा नशा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। फैमिली ना, फ्रेंड सर्कल ना कुछ, चाहे मेरी लाइफ बचे भी या ना बचे, बस मुझे शराब चाहिए थी। ना मैंने कभी मॉर्निंग में पी, ना मैंने कभी दिन में पी, लेकिन मुझे शाम को एक मेंटल ऑब्सेशन मेरे अंदर इतना पावरफुल था कि शाम को मतलब मैं 7 बजे के बाद ना अपने आप को ना चाहते हुए भी रोक नहीं सकता था। और अगर मैं शराब नहीं पीता था तो मेरे अंदर इरिटेशन लेवल इतना हाई हो जाता था कि मैं उस दौरान अपनी मतलब फैमिली में मतलब मेरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिहेवियर मेरा चेंज हो जाएगा। या मैं बाहर फ्रेंड सर्कल में हूँ तो मेरा वहाँ पर मूड चेंज हो जाएगा। एक रिमोट सिस्टम सा बन गया था। अगर मेरे अंदर अल्कोहल है तो मैं बिल्कुल शांत हूँ, बहुत ठीक हूँ, अपने आप में एक बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे अंदर अल्कोहल नहीं है तो मैं बहुत बैड फीलिंग आती थी मेरे अंदर। और एक टाइम में मतलब एक टाइम ऐसा आया कि मैंने अपने शरीर की और अपनी लाइफ की ज़रूरत सिर्फ शराब को ही समझा। और आज के दिन देखता हूँ कि यार वो लाइफ मतलब बिल्कुल नर्क था मेरे लिए वो। मतलब मैं इतनी ज़्यादा हाई फैमिली से भी नहीं, लेकिन मैं बहुत अच्छी और बहुत ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मुझे आज के दिन अपने आप पर मतलब गिल्ट आता है कि यार मैं कर क्या रहा था। और बिल्कुल मतलब ऑनेस्टी कि मेरे फादर, मेरे मदर मतलब मेरे से हाथ जोड़ते थे, कहते थे कि हम तुझसे तंग आ गए हैं। लेकिन मैं उस चीज़ को देख ही नहीं पाता था। मतलब मेंटल ऑब्सेशन मेरा मेरे अंदर इतना हाई था। और फिर लास्ट के टाइम में ब्लैकआउट्स होने लग गए। मुझे पता ही नहीं होता था रात को हुआ क्या। सुबह मुझे डर होते थे कि मैं फैमिली को जवाब क्या दूंगा। मुझे इतने डर होते थे। कुछ टाइम, कुछ साल मैंने फिर उन डरों के चक्कर में शराब पी। उन डरों से अपने आप से एक मतलब एक अंदर वो फेयर को मतलब दबाने के लिए मैं शराब पीता रहा। लेकिन एंड में रिज़ल्ट मतलब बिल्कुल यही था कि ज़ीरो। बिल्कुल मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि मैं जितना उसको समेटना चाह रहा था मेरे हाथ से, मेरी लाइफ उतनी ही बिखरती चली गई। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। कोशिश मेरे अंदर बहुत थी, इच्छा मेरे अंदर बहुत थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि शराब बंद भी हो सकती है। और जो मैं कर सकता था मैंने कोशिश करके भी देखी। मैंने साथ यूजिंग टाइम में एक बार ऐसा टाइम आया, मैंने एक दिन सोचा कि मैं आज शराब नहीं पीता हूँ। अपने आप से एक मैंने कमिटमेंट करी, लेकिन मेरे को विड्रॉल हुए। फिर मेरे अंदर वो नॉन फेयर्स आ गए, फिर मेरे को डर लगने लगा। और डर लगने लगा, मैंने वो रात तो जैसे ना तैसे निकाली। लेकिन अगले दिन फिर दोबारा से मैं वापसी उसी कंडीशन पे, उसी लेवल पर आ गया। तो ये था कि लास्ट के 2-3 इयर्स मतलब मैंने ना चाहते हुए भी शराब पी है, क्योंकि मुझे ये फील होता था कि अगर मैं नहीं पीऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, और मैं पीऊँगा तो मैं
शायद बच सकता हूँ, ये मेरी सोच थी। लेकिन ऐसा कुछ भी था नहीं, ये मेरा दिमाग मुझे कहता था। मैं ये सब कुछ करने के बाद, इतनी मैडनेस, इतना सब कुछ करने के बाद मैं भी थक चुका था और एंड में मेरे पास भी कोई रास्ता था नहीं। और लास्ट के टाइम में मेरे को मतलब यही होता था कि यार मैं इससे बेहतर है कि मैं मतलब सुसाइड कर लूँ, वो मेरे लिए आज के दिन मतलब ज़्यादा बेस्ट है। ये मेरे को मतलब फीलिंग थी। लेकिन शराब ने मुझे मरने भी नहीं दिया, मैं मर भी नहीं पा रहा था। वो मतलब वो जो हिम्मत मुझे चाहिए थी ना, जो हिम्मत मेरे को चाहिए थी, मतलब वो हिम्मत ना थी नहीं मेरे अंदर। और शराब पीने के बाद ही मतलब मेरे अंदर वो मतलब हिम्मत आती थी, वो सब चीज़ आती थी। शराब पीने के बाद मैं फिर प्रिंस नहीं रहता था, फिर मैं कुछ और बन जाता था। मेरी एक डिफेक्टेड पर्सनैलिटी थी, उजाड़ पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं ना, बहुत मतलब अलग किस्म की पर्सनैलिटी थी। मैं बिल्कुल ना बदल जाता था। और इसी बदलने के लिए मतलब मैं कुछ सोचता था, ये मेरी सोच थी, ये मेरी फीलिंग थी कि मतलब कुछ करके दिखाना है। और लेकिन ये नहीं पता था कि मुझे करके क्या दिखाना है। आज तक भी मतलब मैं ये नहीं जान पाया कि मुझे करके क्या दिखाना है। लेकिन अंदर मेरे अंदर वो सोच थी, वो फीलिंग थी, कुछ करके दिखाना है। घर वालों को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी मुझसे कि भाई, जब मैं हुआ था मतलब मेरा नाम रखा प्रिंस, कि भाई इसको ये कुछ बनेगा। और जब तक मेरी लाइफ में शराब नहीं आई या कोई भी मेरा एडिक्शन नहीं आया था, जब तक मेरी भी सोच थी। लेकिन जिस दिन मेरी लाइफ में इस अल्कोहल ने एंटर करा, उस दिन के बाद से मैं फिर वो प्रिंस नहीं रहा, फिर मैं कुछ और बन गया। और ये मैं खुद को भी ना जान नहीं पाया कि ये मैं कहाँ था और मैं किस वे में आ गया हूँ। और ये मेरा मानना है कि यार मेरी 8-9 साल की यूजिंग रही है। और मुश्किल से 3 या 4 साल मेरा मतलब वो एंजॉय वाला टाइम था, उसके बाद बाकी टाइम पूरा पेनफुल था। हर रात मैं मतलब अपने आप से, शराब से, फैमिली से और समाज से, मतलब मैं 5 साल यही साइकिल चलती रही। मैं लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, लेकिन कोई भी रिज़ल्ट मेरे को मिला नहीं। मुझे लगता नहीं था कि मेरा नशा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर वाले मतलब टूट चुके थे पूरी तरीके से। और मैं अपने घर वालों को बहुत अच्छी तरीके से तोड़ चुका था। और लास्ट स्टेज पे मेरा रॉक बॉटम ऐसा सॉलिड वाला रॉक बॉटम था कि मैं खुद भी टूट चुका था। मुझे खुद को भी अपने आप से वो नहीं था कि मैं यार नशा बंद कर पाऊँगा। और मेरी लाइफ यार आज के दिन मतलब चेंज हो गई है, मतलब कि मतलब वो उस ज़िंदगी से बहुत बेहतर ज़िंदगी आज के दिन मैं जी पा रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंटली मतलब 2 तारीख को मैंने मतलब 3 इयर्स कंप्लीट करे हैं। हूँ आज के दिन सोबर हूँ। और आज लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। आज एक लाइफ में मतलब एक ज़िंदगी में एक मज़ा आ रहा है मेरे को। वही मेरा घर है, वही रिलेशन है, वही मेरे माँ बाप है, सब चीज़ हैं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, डिनायल की बीमारी है। लेकिन ये है कि मेरी जैसी पर्सनैलिटी ना मौका नहीं देती अपने आप को। तो मेरा मानना तो ये है कि एक बार फुल एंड फ्रीडम है, कोई रोक टोक नहीं है। मतलब एक अपने आप को एक मौका देकर देखना चाहिए।